नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बड़ी खबर आपको देवघर से बता रहे हैं, जहां साइबर थाना पुलिस ने पथरौल थाना क्षेत्र में छापेमारी कर 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए साइबर अपराधियों के पास से 10 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 18 एटीएम कार्ड बरामद किए गए हैं। अपराधियों में एक सीएसपी संचालक भी शामिल है। ये लोग फोन पे कस्टमर और कैशबैक सहित ई वॉलेट के माध्यम से लोगों को तरह तरह के लुभावने ऑफर देकर ठगी की घटना को अंजाम दे रहे थे। जो लगातार साइबर अपराध की सूचना मिल रही है, उस पर लगातार साइबर थाना की पुलिस छापामारी कर रही है, जिसमें पथरा थाना क्षेत्र के पथरौल थाना क्षेत्र के पथरा गांव से 9 साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक सीएसपी संचालक रमाशंकर दास हैं और उनके भाई मुन्ना कुमार दास। ये दोनों मिलकर साइबर अपराध को अंजाम देते थे। ये जितने भी लोग हैं, इसमें मंटू मेहरा, मुन्ना मेहरा, जो आपस में भाई हैं, ये सारे लोग पेटीएम के जो ऑफर्स होते हैं, जिसको कैशबैक ऑफर्स बोलते हैं, पेटीएम या यूपीआई के जो जितने भी कैशबैक ऑफर होते थे, उन कैशबैक ऑफर को देने के नाम पे लोगों से ठगी करते थे। और राजधानी रांची से बड़ी खबर, होटल कैपिटल हिल से भेल के अपर महाप्रबंधक का शव बरामद किया गया। कमरा संख्या 209 में वो ठहरे हुए थे। एजीएम मनोज कुमार सिंह वाराणसी से कार्यालय के काम के सिलसिले में रांची आए थे और इसी दरमियान ये खबर सामने आई। प्रारंभिक जांच में मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं, जहां वाराणसी से कार्यालय के कार्य के सिलसिले में रांची पहुंचे मनोज सिंह की मौत की खबर सामने आई। फिलहाल उनके शव को पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया गया है। और रांची से बड़ी खबर, गिरिडीह के जेल अधीक्षक राजमोहन राजन गिरफ्तार हुए हैं। जेल अधीक्षक पर नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का आरोप है। रांची के तोपुदाना में दोस्त की बेटी से छेड़खानी का ये आरोप उन पर लगा है। पुलिस ने जेल अधीक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और रांची की शतरंजी बाजार में मटका और जुए का खेल लगातार चल रहा है। बड़ी संख्या में शतरंजी बाजार में लोग जुटकर मटका और हब्बा डब्बा जैसे खेल खेल रहे हैं। सप्ताह में 3 दिन, शनिवार, बुधवार और सोमवार को मटका और जुआ का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। साप्ताहिक बाजार में बड़ी संख्या में आसपास के लोग जुआ खेलने के लिए जुट रहे हैं। वहीं इस पूरे मामले में तोपुदाना ओपी की पुलिस जानकारी के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। मटका और हब्बा डब्बा खेल लगातार चल रहा है और इसी पर रोक लगाने के लिए पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर हजारीबाग से, जहां की चौपारण थाना पुलिस ने अफीम और गांजा की खेती नष्ट करने के अभियान को और ज्यादा तेज कर दिया है और लगातार जारी रखा है। अभियान के दूसरे कड़ी में चौपारण थाना पुलिस ने पत्थलगड़ा पंचायत के करघा क्षेत्र में अवैध रूप से लगाए गए अफीम और गांजा की खेती को नष्ट किया। 20 से 25 एकड़ भूमि पर अवैध गांजा और अफीम की खेती की सूचना के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की है। इससे पहले चौपारण पुलिस ने चमरगड्ढा में अफीम की खेती को अभियान के तहत नष्ट किया था। वहीं रूस और यूक्रेन का युद्ध अब महायुद्ध में बदल चुका है। रूस यूक्रेन में महातबाही मचा रहा है। यूक्रेन का चप्पा चप्पा इस महायुद्ध की गवाही दे रहा है। यूक्रेन जहां रूस के गोले बरस रहे हैं, वहां से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया जा रहा है। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा में झारखंड की एक बेटी भी शामिल है, जो युद्ध की विभीषिका के बीच भारतीयों को सुरक्षित निकालने में मदद कर रही है और ये जिम्मेवारी अपने कंधों पर उठा रखी है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस और यूक्रेन के बीच 10 दिनों से युद्ध जारी है। बम और गोलों से चारों ओर यूक्रेन में तबाही है। ऑपरेशन गंगा के तहत यूक्रेन में फंसे भारतीयों को भारत लाया जा रहा है।
ऑपरेशन गंगा में रांची की ये अफसर बिटिया भी शामिल है। झारखंड की मनीता 25 फरवरी से रोमानिया में रहकर यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों की मदद कर रही है। Luggage, keep your passport in pocket. Quietly get up, get your luggage and go back to your place. Doing a great job. Yes, yes. Doing a great job. We try to do like this from the morning, but I can't. We could. Can, go, where the people? Will be no, Okay. Diplomatic, yes, for me, no, Okay. Hey, shut up! मनीता 2016 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। मनीता 2017 के सितंबर में इनकी ट्रेनिंग पूरी हुई और फिर ये रूस के मॉस्को में सेकंड सेक्रेटरी के पद पर इनकी ज्वाइनिंग हुई। 2019 में इनकी पोस्टिंग ताजिकिस्तान में हुई। 25 फरवरी को मनीता को दिल्ली से रोमानिया भेजा गया है। मनीता पहले भी 5 साल रूस में रह चुकी है। रसियन भाषा में अच्छी पकड़ होने के चलते मनीता को इसके लिए चुना गया है। मनीता को राष्ट्र सेवा करते देख परिजन काफी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। डर तो लगता है, बट इसके साथ गर्व भी महसूस होता है कि एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक काम कर रही हैं देश के लिए और हमारे देशवासियों के लिए। तो जितना हमको तकलीफ है उसी तरह से हम भी समझते हैं कि उनके पेरेंट्स के भी कहीं इससे ज्यादा 4 गुना 5 गुना दर्द होता होगा कि मेरा बच्चा कैसे है, क्या किस साल में है। लेकिन हमको खुशी है कि आज हमारी बेटी वहाँ संघर्ष करके बच्चों का ख्याल रख रही है और इंडिया वापस भेज रही है। इस पर हमको बहुत गर्व है। गर्व तो महसूस होता है, लेकिन रिस्क बहुत नजर आता है। देश से दूर बाहर में जहां हम कोई उनकी मदद नहीं कर सकते हैं, लगता है कि जल्दी से जल्दी काम पूरा करके लौट आते। झारखंड की बेटी मनीता पर सबको गर्व है। यूक्रेन रूस के युद्ध के कारण पूरी दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ी नजर आ रही है। बात परमाणु प्रहार तक पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे आलम में ऑपरेशन गंगा के तहत हर रोज भारतीयों की सकुशल वतन वापसी की जा रही है। गर्व की बात तो ये है कि सरकार के इस मिशन में झारखंड की बेटी भी शामिल है। रांची से संवाददाता कोमल बहल की रिपोर्ट। वहीं यूक्रेन में फंसे दुमका के छात्र अलकामा आदिल सकुशल दुमका पहुंच गए हैं। घर पहुंचने पर परिजनों समेत मोहल्ले वासी खुश हैं। अलकामा आदिल यूक्रेन से रोमानिया के रास्ते नई दिल्ली पहुंची और वहां से फ्लाइट लेकर रांची, जहां रांची उनके पिता डॉक्टर हनीफ खुद एयरपोर्ट पर मौजूद थे। रांची एयरपोर्ट से बाहर आते ही आदिल अपने पिता के गले से लिपट गए। अपने बेटे समेत अन्य छात्रों की सकुशल भारत वापसी पर डॉक्टर हनीफ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार प्रकट किया। वहीं दिल्ली पहुंचने पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद आदिल से बातचीत की और कहा कि आप लोग बड़े साहस के साथ वापस लौट रहे। वतन वापसी पर आप सभी को बधाई। यूक्रेन के युद्ध के लड़ाई के बीच में दुमका का छात्र आदिल भी वहाँ फंस चुका था। हालांकि अब वतन वापसी हो गई है। आदिल दुमका पहुँच चुके हमारे साथ, वो मौजूद हैं, उनके परिजन भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइए आदिल, आप दुमका आ गए हैं, सबसे पहले कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। किस तरह का माहौल था वहाँ पर? माहौल बहुत ही ख़राब था वहाँ पर, जैसे कि आप लोग देखते होंगे समाचारों वगैरह में, काफ़ी डरावना माहौल। आने के बाद किस तरह का यहाँ पर स्वागत किया गया? यहाँ केंद्रीय मंत्री हम लोग का स्वागत किया गया। वहाँ भी केंद्रीय मंत्री आए हुए थे, उन्होंने हमारी हौसला अफजाई की, अच्छे बातें बोले। आपसे केंद्रीय मंत्री ने बात की? हाँ, केंद्रीय मंत्री। क्या कुछ उन्होंने बताया, क्या कुछ कहा उन्होंने? उन्होंने बोला कि आप लोग इतनी छोटी उम्र से इतना स्ट्रगल किए, आप लोग इस मतलब परिस्थिति को झेले, तो आप लोग का लाइफ से हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिला। बातें बोले। एक बात बताइए, कितने दिन पहले हम दुमका से गए थे आप वहाँ पर पढ़ाई करने? मेरा करीब 4.5 महीने हो गया था। और जिस तरह से भारत सरकार काम की आप लोग को वापस लाने में, क्या कहेंगे उन लोगों को, उन सरकार को? उनका ये कदम बहुत सराहनीय है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री महोदय का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है।
ये बताइए सर, घर आ गया है बेटा, कैसा लग रहा है? सबसे पहले पिता होने के नाते एक बहुत ज़बरदस्त खुशी हो रही है। जो भय का माहौल था वो ख़त्म हो गया, और ख़ासकर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से ऑपरेशन गंगा चलाया और सारे बच्चों को पूरा भारत सुरक्षित लिया बिना पैसे के, अपने खर्च से सरकार वहन की, मैं कुछ भी कहूँगा तो कम होगा। मैं धन्यवाद देता हूँ ऐसे प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने हमारे भारतीय छात्रों के साथ इतना अच्छा किया। यूक्रेन से लौटने के बाद अलगाम आदिल बहुत ही खुश हैं, उनके परिजन भी लगातार भारत सरकार को धन्यवाद कर रहे हैं। जितेश कुमार, न्यूज़ 18, दुमका। वहीं लोहरदगा के युवक संदीप चौधरी यूक्रेन से लौटे हैं। संदीप ने बताया कि वो हंगरी के रास्ते वापस लौटे। इंडियन एम्बेसी ने सभी छात्रों का ख्याल रखा। संदीप ने केंद्र सरकार का आभार भी व्यक्त किया। सरकार का हमको सहयोग ये मिल पाया कि हमें एम्बेसी हर एक टाइम टू टाइम हमें अपडेट दे रही थी कि हमें क्या करना चाहिए, कैसे सेफ रहना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए। और हंगरी बॉर्डर के पास हम जब हंगरी कंट्री में एंट्री हुए तो उसके बाद हमें जहाँ हंगरी एम्बेसी, जो इंडियन एम्बेसी थी वहाँ हंगरी में, वो लोग बहुत हेल्प किए, हमें रूम अलॉट करवाया और उसको एक दिन बाद अलॉट करवाने के बाद हमें फ्लाइट करवाई गई और उसके बाद दिल्ली फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई गई। साथ ही यूक्रेन में फंसे अनिमेश की भी घर वापसी हो गई। कतरास के छाताबाद के अनिमेश के घर पहुंचते ही मां की आंखों से आंसू छलक उठे। अनिमेश के परिजनों ने राहत की सांस ली। वहीं अनिमेश ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद दिया, साथ ही अपनी आपबीती भी सुनाई। और धन्यवाद करेंगे कि गवर्नमेंट ने उपलब्ध कराया फ्लाइट हमें, हम यहाँ पे बहुत आ गए हैं। बस यही दरख्वास्त रहेगी और कि हमारे जो भी भाई बहन हैं वहाँ पे और फंसे हुए हैं उनको भी जल्द से जल्द निकाला जाए, क्योंकि वहाँ पे स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज ही सुबह एक हम कीव में छात्र, उसको भी 3 गोली लग गई है, वो अभी कीव के हॉस्पिटल में ही भर्ती है। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजधानी रांची में सोमवार से कक्षा 1 से 8वीं तक के स्कूल खोले जाने के आदेश के बाद स्कूलों में तैयारियां शुरू हो गई है। 2 सालों बाद स्कूलों का संचालन होने जा रहा है। ऐसे में साफ सफाई का काम भी शुरू हो गया है, लेकिन कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां शिक्षकों ने खुद ही अपने स्कूलों में साफ सफाई शुरू कर दी है। 2 सालों के बाद राजधानी रांची में क्लास 1 से लेकर के क्लास 8 तक की जो कक्षाएं हैं वो शुरू होने वाली है। ऐसे में इस वक्त हमारी मौजूदगी जो है वो काके रोड के इस राजकीय मध्य विद्यालय में है। स्कूलों के खुलने को लेकर के यहाँ पे तैयारियां क्या चल रही है, इसे हम आपको दिखाते हैं। आइए लिए चलते हैं आपको कक्षा के अंदर में किस तरह से तैयारियां जो है वो हो रही है। शिक्षक अपने ज्ञान से भविष्य की आधारशिला रखते हैं। आज वे स्कूलों में साफ सफाई करने का काम भी कर रहे हैं। स्कूलों में कोई सफाई कर्मी नहीं है। ऐसे में गुरुजी ने खुद ही हाथ में झाड़ू लेकर सफाई का जिम्मा संभाल लिया है। तो स्कूल के अंदर की ये तस्वीर है जो अभी हम आपको दिखाने वाले हैं। अमूमन देखा जाता है कि सरकारी स्कूल के टीचर्स को लेकर के लोगों की अवधारणा बहुत ही अलग होती है। उनका कहना होता है कि सरकारी स्कूल की जो शिक्षक है वो बैठती है आराम से, सैलरी उठाती है, मजे में रहती है। लेकिन तस्वीर जो है, हकीकत की जो तस्वीर है, 1 सप्ताह से हम लोग लगे हुए हैं साफ सफाई, पेंटिंग, खुद हम लोग टीचर्स लोग भी मिलजुल कर रहे हैं। कल हमने बेंच शिफ्टिंग किया, आज TLM वगैरह जितने हमारे यूज में थे उनको हम लोग सही कर रहे हैं। तो झाड़ू वगैरह लगाना, झाड़ू पोछा, ये सारा काम जो यहाँ पे शिक्षिका ही देखती है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे स्कूल में 4th ग्रेड एम्प्लॉय का वैकेंसी आई थिंक आई डोंट नो, सारा काम आप ही लोग कर रहे हैं। जी, यहाँ पे 2 साल के बाद स्कूल खुल रहा है तो हम लोग भी है कि बच्चे तो एक्साइटेड होंगे, साथ में हम लोग भी एक्साइटेड है कि 2 साल के बाद बच्चे हमारे स्कूल आ रहे हैं। तो हम लोग सब लग करके सारा अरेंजमेंट कर रहे हैं। सारा कुछ अभी हमारे स्कूल में पुछाड़ा हुआ, पेंट हुआ। लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद पड़े थे कि ऐसे में स्कूलों में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। सरकार से कई बार 4th ग्रेड के स्टाफ को नियुक्त करने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। मैम, यहाँ 4th ग्रेड का ये नहीं है, सीट नहीं है, वैकेंसी नहीं रहता है। आप लोगों ने कभी से लेकर के सरकार से मतलब कुछ बात कही, चिट्ठी लिखा? नहीं, ऐसे मैम कोशिश करती है, लेकिन चूंकि है ही नहीं ना, क्योंकि शिक्षकों को तो और भी काम होता है, वो तो दूसरे काम में भी लगती है, लेसन प्लान बनाना, डे प्लान एकदम। और चूंकि हमारे स्कूल में मैम एकदम लेसन प्लान हम लोग से करके ही करते हैं। क्लास की स्थिति देखे तो आप लोग को अपने तरफ से जितना हो रहा है आप लोग करिए, लेकिन जर्जर मकान नजर आ रहा है। ऐसे में अगर बच्चे बैठते हैं, पढ़ते, तो कोई दिक्कत नहीं होगा उन्हें क्या?
दिक्कत तो है मैम, और इसे मैडम ने जर्जर घोषित कर दिया है। हाँ, बस हमारा जो 6 क्लास आपने देखा ना मैम, इसमें दो मत नहीं है, लेकिन दरअसल हम शिक्षक का ये होता है कि हम चुनौती का सामना करने में सक्षम होते हैं और हर तरह का निगेटिव चीज को भी पॉजिटिव में लाने की कोशिश करते हैं। रूटीन प्रिपेयर हो चुका है, सारे क्लासरूम सफाई हो चुके हैं, ये थोड़ा बहुत है तो वो आज शाम तक। मतलब बच्चे 2 साल बाद आएंगे तो निराशा हाथ नहीं लगेगी। शिक्षकों ने ये ठान ली है। हाँ, भले ही सरकार नहीं जाग रही है, 4th ग्रेड के कोई स्टाफ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ये ठान लिया है कि हम रहेंगे तो बच्चों को कोई परेशानी नहीं होगी। अपना स्कूल अपना ही परिवार है। ये अपना स्कूल है, तो अपना घर है, अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है। इसीलिए जो है टीचर्स जो है खुद ही यहाँ पे साफ सफाई का काम भी कर रही है। और अमूमन जो अवधारणा बनी हुई है सरकारी शिक्षकों को लेकर के कि सरकारी शिक्षक जो है आते हैं, सैलरी उठाते हैं, मजे करते चले जाते हैं, तो मुझे लगता है कि इस खबर को देखने के बाद जो लोगों की ये अवधारणा जो है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव आएगा। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ कोमल बहल, न्यूज 18 रांची। वहीं हेमंत सरकार ने बजट में सभी क्षेत्रों को ध्यान रखने का दावा किया है, लेकिन खेल के रूप में पहचान रखने वाले इस प्रदेश के बजट में खेल को ही अनदेखी कर दी गई। ये हम नहीं कह रहे, देखिए न्यूज 18 की ये रिपोर्ट। हेमंत सरकार दावा कर रही है इस बार बजट में सभी सेक्टर्स का ध्यान रखा गया है, लेकिन इन दावों के बीच खेल का क्षेत्र खुद को उपेक्षित महसूस कर रहा है। दरअसल बजट में पर्यटन, कला, संस्कृति और खेलकूद के लिए 349 करोड़ 39 लाख रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। खेल से जुड़े लोगों का मानना है कि खेल को लेकर अलग से बजट होना चाहिए। खासकर हॉकी, तीरंदाजी और महिला फुटबॉल के क्षेत्र में झारखंड का नाम लगातार सामने आ रहा है। राष्ट्रीय टीम में झारखंड के कई खिलाड़ियों ने शामिल होकर अलग पहचान दिलाई है। बावजूद इसके बुनियादी ढांचे को बेहतर करने के लिए बजट में कोई जोर नहीं दिया गया है। उस राज्य में 324 करोड़ का बजट अपेक्षाकृत कम है। झारखंड के सिमडेगा, गुमला, विशेष दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्र से कई ओलंपियन निकले हैं। उस क्षेत्र में प्रत्येक प्रखंड स्तर पर एस्ट्रोटर्फ हॉकी का क्षेत्र में हॉकी का होना चाहिए। और जो बजट अभी आया है मुझे लगता है थोड़ा कम है, क्योंकि हमारे अभी बहुत सारे गेम हैं जो ऊपर आ रहे हैं, तो उनके सपोर्ट के लिए मतलब ग्रामीण एरिया, सुदूर क्षेत्र में जो एरियाज है उन लोगों को डेवलप करने का ज़रूरत है। और आर्चरी, हॉकी, फुटबॉल, सभी गेम को सपोर्ट करना जरूरी है। हालांकि सरकार ने बजट में नई खेल नीति लाने की भी घोषणा की है। बावजूद इसके हॉकी और तीरंदाजी संघ से जुड़े लोग ये मानते हैं कि ग्रामीण स्तर पर प्रतिभा को सामने लाने के लिए बेहतर स्टेडियम का निर्माण प्रखंडों में ही होना चाहिए। हॉकी का हब बन चुके सिमडेगा, खूंटी, गुमला और रांची में प्रखंड स्तरों पर एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम के निर्माण की मांग की जा रही है। यही मांग तीरंदाजी और फुटबॉल को लेकर भी है, लेकिन बजट में जो राशि प्रस्तावित है उसका एक बड़ा हिस्सा पर्यटन और कला संस्कृति पर भी खर्च होगा। ऐसे में खेल के बुनियादी ढांचे को दुरुस्त करने के लिए कितनी राशि बच पाएगी, इसको लेकर संदेह है। पिछले बार के बजट को अगर देखा जाए तो उससे अच्छी बजट है खेल के लिए, लेकिन इससे थोड़ा सा और बढ़ाना था, थोड़ा सा, जिससे कि ग्रामीण क्षेत्र में भी विकास हो सके और हॉकी और ज़्यादा हम लोग इसको खिला सके। थोड़ा सा और बढ़ना था। खेल विभाग का बजट हमें यह बता रहा है कि थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। मतलब ग्रामीण इलाकों में और ज़्यादा सुविधाओं की ज़रूरत है, बुनियादी व्यवस्था को मजबूत करने की ज़रूरत है, खासकर हॉकी और तीरंदाजी के क्षेत्र में। खासकर जिस प्रदेश की पहचान खेल के रूप में जुड़ी हो, जहां से खिलाड़ी ओलंपिक स्तर तक पहुंचते हों, वो प्रदेश ये बता रहा है कि थोड़ी सी राशि अगर और बढ़ जाती तो बेहतर होता। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।